आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 करेंगे, क्लास 12th का इंटीग्रेशन। देखिए इसमें इंटीग्रेशन जितने भी हैं नॉर्मली ये सारे के सारे आपके कुछ फार्मूलाज पे हैं जो इसके पहले दिए हुए हैं। एक्सरसाइज के पहले आपको गिवन इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस वो इस फार्मूलाज पे हैं। ये नंबर 1 फार्मूला, नंबर इस तरह से 6 फार्मूला है। ये आपको पेज नंबर 308 पे आप देख सकते हो। तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग ये सारे इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x²। दिस इज 3x² x6 + 1 3x² अपॉन में x6 + 1 dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो आप क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन आप थोड़ा सा अपना रखो कि यहाँ पे अगर मैं x³ को t लेट कर लेती हूँ तो उसका dt मेरे को यहाँ अवेलेबल। x³ को मैं यहाँ पे t लेट कर लूँगी और डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करूँगी तो dt = 3x² dx। इसको आप देख पा रहे हो 3x² dx, और यहाँ पे फिर हमने इसको 3x² dx और x³ का होल स्क्वायर लिख दिया +1 का होल स्क्वायर। ओके, x³ को हमने t मान करके इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ये dt हो गया। तो अब इसको फर्दर आप लिखोगे dt, ये पूरा का पूरा देखो dt है और ये t² +1 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला है ना नंबर 1 फार्मूला, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। देखिए इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इस पे ही हमारा ये क्वेश्चन, ये चीज़ें इस पे ही आ गई हैं। तो आप इसको सीधे डायरेक्ट फार्मूले में लिखोगे 1/a। a क्या है मेरा 1 है तो 1/1 1 ही होगा। तो tan इनवर्स x/a, x क्या है t, a क्या है 1 + c। तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। tan इनवर्स t क्या था हमारा x³ + c। तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन था। सेकंड देखिए सेकंड है 1 + 4x² dx। इसमें भी आप क्या करोगे x² 4x² और ये जो है पूरे के पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे 4 से। तो अंडर रूट में आपने डिवाइड किया तो ये 1/4 हो गया और ये x² आ गया। ठीक है, ये डिवीजन जब आप बाहर दोगे ना तो आपको किससे डिवीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अगर अंडर रूट में आप जा रहे हो तो अंडर रूट में आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन बाहर में अगर आप आते हो तो अंडर रूट 4 का 2 होता है, इसलिए आपको ये 2 से डिवाइड यहाँ करना होगा dx। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो हाफ को आप बाहर ले लो dx और इसको आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर और ये x²। ओके, अब ये a² + x² अंडर रूट वाले में सेट होता है जो आपके फॉर्मूले में है। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला है ना x² + a² और अंडर रूट x² + a²। तो इस फॉर्मूले में ही आप इसको प्लेस करोगे। ये आपका हाफ log x प्लस x है प्लस अंडर रूट x² + a²। x² + a² इन दोनों को करेंगे तो x² + हाफ का स्क्वायर + c। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है 1/√2 - x का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें x² + a² के फॉर्मेट में या तो लाना होगा, है ना, तभी हम इसका यहाँ पे फॉर्मूले बेस्ड में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए सपोज मैं लेट कर लेती हूँ 2 - x को t। ठीक है, तो -dx = dt आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ओके, सो dx = -dt मैं लिख देती हूँ, माइनस को ले लेती हूँ और इंटीग्रेशन पे लगाती हूँ तो -dt को आप यहीं पे रहने दो और इसका लिख लो √t² +1। ओके, अब माइनस को हमने बाहर कर दिया और फॉर्मूला आपका जो है अभी आपने अप्लाई किया है इसमें x² + a², वो यहाँ पे हम लगा लेंगे t² +1 में 1 का स्क्वायर। ओके, तो आपका आ जाएगा log x प्लस मीन्स t प्लस √t² +1। ओके, +3। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए log और माइनस बराबर आपको रखना है, ये माइनस है ना, माइनस बाहर रखना है। log t की वैल्यू 2 - x प्लस अंडर रूट में आप ले लो
टी माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको आप ओपन कर सकते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, और प्लस c। अब ये माइनस है तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन लॉग 2 माइनस एक्स प्लस, इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेती हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x प्लस 1। ओके, ब्रैकेट में इसको उसमें मॉडुलस में ले लीजिए फॉर्मूले में। अब ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और जो भी है आपका यही आपका आंसर है। बट यहाँ 1 अपॉन हमने इसलिए किया है क्योंकि ये माइनस है। ओके, तो इसको सिर्फ एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके आप लिख लो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x मॉडुलस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो हम ये 25 से अंडर रूट में 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 9/25 25 एक्स स्क्वायर बाई 25 से 25 कैंसिल हो जाता है। बट जब आप अंडर रूट में 25 से डिवाइड कर रहे हो, इट मीन्स कि आप बाहर जब 25 को निकालोगे अंडर रूट को तो 5 आएगा। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है? एक्चुअली में 5 से डिवाइड करना है, बट अंडर रूट में आपको वो 25 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये आपका इस फॉर्मेट में आ जाता है 1/5 dx, और इसको भी आप अंडर रूट में ले लोगे तो 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे आप डाल दोगे, जो आपका फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे। ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्या है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आप इसमें इस फॉर्मूले में रख दोगे सारी जो भी वैल्यूज़ है, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, और ए क्या है आपका 3/5, तो 5x/3, और आपके बाहर थे 1/5 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के पहले आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे x को हम क्या लेट करें, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 लेट करना चाहिए, एक्स क्यूब इक्वल टू, जिससे कि हमारा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल हो। तो बहुत ही ईजिली देखा जा सकता है कि इफ़ आई लेट अ एक्स स्क्वायर एज अ टी देन डी टी वी हैव अ हियर। ओके, तो फर्स्ट राइट अ 3x dx एंड 1/2 कर लीजिए। चलिए पहले 1 ही लिख लेते हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूँगी ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास बाहर ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ भी डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, x dx और 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको ये दिख रहा है कि इफ़ आई लेट एक्स स्क्वायर एज अ टी देन डी टी मेरा क्या हो जाएगा, 2x dx होगा। ओके, एंड x dx, क्योंकि वेरिएबल को ही आप देख सकते हो यहाँ पे, कोफिशिएंट तो आप कैसे भी लगा लोगे, तो x dx आपके यहाँ पे अवेलेबल है ना। अब आप x dx की जगह dt/2 रख दोगे, 3/2 तो आपके पहले से है, और x dx की जगह आपने यहाँ पे लिख लो dt/2, 2 को इधर मैंने शिफ्ट कर लिया x dx। ओके, तो यहाँ पे रख देंगे dt, और 1/2 आपका बाहर आ जाता है, तो ये 4 आ जाता है, और 1/2 प्लस टी स्क्वायर। ओके, एक स्टेप और लिखोगे आप यहाँ पे 3/4 dt अपॉन में 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तभी आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। और फिर आप फाइनली जो आपको मैंने भी फार्मूला के टेबल्स दिखाए हैं, जहाँ पे भी ये सेट हो रहा है उस फॉर्मूले पे आप इसको प्लेस कर दोगे उस फॉर्मूले में, और टी की वैल्यू एट द एंड टी की वैल्यू राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए, अगर आप यहाँ पे इसको t लेते हो तो आपके पास dt है नहीं यहाँ पे। ओके, तो इस इंटीग्रेशन को ना फर्स्ट आपको 2 टर्म में स्प्लिट करना होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और -1 यहाँ सेपरेट कर दिया हमने -1 से, तो ये -1 वाला इतना पार्ट ये लिख रहे हैं हम,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। ओके, अब आप देखो कि ये जो है दोनों इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर लेंगे। इसको I2 ले लो, इसको I1 ले लो और अलग अलग पहले समझ लो और इसको फिर जॉइंट कर दोगे। तो I1 में इफ़ आई लेट दिस वन एज अ टी, ठीक है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ले लिया देन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड से डी टी 2x dx। नाउ आपको x dx दिख रहा है कि मेरे पास न्यूमरेटर में है, तो x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, ओके, 1/2, हाफ ये बाहर आ जाता है आपका, और dt एंड इट्स अ अंडर रूट टी, ठीक है, माइनस इसमें आ जाते हैं, दूसरा वाला इंटीग्रेशन है। तो इस इंटीग्रेशन में चल पहले मैं इसको ही पूरा कर देती हूँ, इसको ही इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। dt तो रूट टी का ऊपर लिया माइनस हाफ और dt इसको आपने नेक्स्ट लाइन में लिख लिया, तो ये आपका हाफ और t पे माइनस हाफ प्लस 1 और नीचे भी आपका माइनस हाफ प्लस 1 होगा। चलिए यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा और इसको भी करोगे तो प्लस हाफ, हाफ ऊपर आके 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली टी पे पावर 1/2, ठीक है। ये तो हमारे इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आप देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो वी कैन राइट लाइक दिस कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे इसे लिख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये फॉर्मूला नंबर 4 पे आप इसको राइट करोगे। लॉग एक्स प्लस यहाँ पे कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, अब हम दोनों को ही I1 और I2 को कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे, हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। t की वैल्यू हमने क्या ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, और हाफ है उस पर, इट मीन्स कि अंडर रूट प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, प्लस सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे हमें एक्स क्यू को क्या टी लेट कर लेना चाहिए, एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिखिए और ए 6 को एज इट इज़ रहने दीजिए, और फिर नेक्स्ट में लेट कर लेते हैं हम एक्स क्यू को एज अ टी एंड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट अ डी टी 3x स्क्वायर डी एक्स। नाउ 1/3 डी टी इज अ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, तो वैल्यू को जो हमने यहाँ लगा दिया तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1/3 डी टी, तो 1/3 बाहर रख लेते हैं और अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आपका A6 है ना, तो इसको भी आपको स्क्वायर में लिखना होगा, तो ए क्यू का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, तो आपका टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, ये हमारा वेरिएबल है यहाँ पे है ना, इसको ही हमने लेट किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 1/3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला है उसमें आप डाल दोगे, तो फॉर्मूला जो हमारे पास अवेलेबल है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वो है लॉग एक्स प्लस, तो टी एक्स हमारे यहाँ क्या है, टी है, तो टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेट इज आ फाइनली जब हम एक्स क्यू का होल स्क्वायर और ये लिखेंगे तो हमें फाइनली फिर से यही मिल जाना है, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए इस इंटीग्रेशन में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस की है, बहुत बेसिक फार्मूला लगा हुआ है, क्या है कि लेट 10x इक्वल टू टी, 10x को अगर टी ले लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, सो आई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डी टी अपॉन अ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगेन हमको यहाँ पे क्या कर देना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू रख लेना है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है लॉग एक्स प्लस, यानी इट मीन्स क्या है, एक्स क्या है, फिर से 10x है, ओके, प्लस अंडर रूट में लिखा हमने तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको
यहाँ पे फॉर्मूला को याद रखना है। इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और आगे भी ये फॉर्मूला अप्लाई होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट वे में जाने वाला है, लेकिन फाइनली यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ही लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में एक चेंज आया है वो ये है कि आपको इस इक्वेशन को ना स्क्वायरिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। तो कई बच्चों को ना स्क्वायरिंग मेथड नहीं समझ में आते हैं, तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे आपको पहले समझा रही हूँ। देखिए स्क्वायरिंग मेथड क्या हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लेकर आना है या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। अब आपका इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको देखते ही आप समझ जाओ कि आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने लिया, हमारा ये फॉर्मूला आप नीचे यहाँ पे मैं लिखती हूँ। देखिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे आप देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है और वेरिएबल मेरा एक्स प्रेजेंट है, तो वाई हमें यहाँ पे बनानी है। ओके, क्योंकि स्क्वायरिंग में हमें कन्वर्ट करना है। इस तरह से हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग में लेके आने वाले हैं। तो वाई की वैल्यू मैं क्या लूँगी, या सेकेंड जो मेरा है उसकी वैल्यू मैं 1 लूँगी, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज द इक्वेशन। हमें इक्वेशन को चेंज नहीं करना है, बट एक वैल्यू असाइन करनी है वाई के लिए, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही आपने इस चीज़ को लिख दिया तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट इफ़ यू टेक द प्लस 1 स्क्वायर तो हमें उसका माइनस भी यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन में प्लस 2 है वो लिखना ही लिखना है आपको। तो इसी लाइन को आपको यहाँ पे हर इक्वेशन में आपको स्क्वायरिंग मेथड बनाना है। स्क्वायरिंग मेथड बनाने से आप फॉर्मूले में से लगा पाओगे। तो हमारा dx अपॉन इसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ, देखिए सेम यही चीज़ लिखूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट में ही माइनस 1 प्लस 2। ओके, तो नेक्स्ट लाइन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हो जाएगा dx, और इसको अगर हमने स्क्वायरिंग में कन्वर्ट किया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आपका प्लस 1 का स्क्वायर इन द ब्रैकेट। ठीक है, रूट में सॉरी, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी आप देखो अभी भी आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पे नहीं है, ये यहाँ पे x माइनस 1 है। तो इस सिचुएशन में अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे x माइनस 1 को लेट करोगे, लेट x माइनस 1 इज अ t, तो हमारा dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ओके, एंड देन वी गेट अ dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देखिए कि अब आपके ये डिफ्रेंशिएशन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में है, इट मीन्स कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में है। जो तो अब इसे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में लगा लोगे और एट द एंड आप t की जगह पे x की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, t की वैल्यू रख दोगे x के फॉर्म में। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको स्क्वायरिंग मेथड में करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 भी आपको स्क्वायरिंग मेथड में करना है। चलिए इसको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसे भी मैं स्क्वायरिंग मेथड में करने जा रही हूँ। ठीक है, dx लिखना ज़रूरी होता है इंटीग्रेशन में। तो ये 3x का होल स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ 2 इंटू एक्स की जगह मेरा क्या है 3x है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, फिर आपको इसके साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, y की वैल्यू क्या रखनी है, जिससे आपके पास यही आना चाहिए। बट आप देखो कि यहाँ पे मुझे y की वैल्यू 1 रखने की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि ये 6x तो ऑलरेडी है ही, तो y की वैल्यू मुझे 1 रखनी पड़ेगी और प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपने देख लिया, और माइनस 1 रखा हमने प्लस 5। ओके, नाउ इसको हम लोग स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 आएगा, ये तो 4 का 2 का स्क्वायर। तो अब आप इसको फिर से डायरेक्ट नहीं रखोगे, आप इसको पहले लेट करोगे। क्या लेट करोगे, 3x प्लस 1 को t लेट करोगे और dt इक्वल टू आपको 3dx मिलेगा। ठीक है, और 3dx में 3 स्केलर है, तो आप इसे क्या कर लोगे 1/dt कर लोगे, 1/3dt कर लोगे dx की जगह पे। तो i में हम लोग dx की जगह क्या रख देंगे 1/3dt, और नीचे हमने t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ले लिया। अब आप देखिए, अब आपके फिर से ये फॉर्मूले में आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया। तो बार बार आप यही देख रहे हो, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट नहीं है ये, अंडर रूट में नहीं है, तो आपको ये लेना है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो इसमें आप इसको लगा करके और एट द एंड आप t की वैल्यू लगा दोगे। तो पहले तो स्क्वायरिंग करना है, फिर इसी फॉर्मेट में नहीं लगाना है, इस फॉर्मेट में लेकर आना है। यहाँ पे आपका dx था, ये dt है ना। तो इंटीग्रेशन आप किसका कर रहे हो, t फंक्शन का कर रहे हो। तो t फंक्शन में आपके ये सूटेबल हो गया, आपके एग्जाम्पल फार्मूला 3 में आपका सेट कर रहा है, फार्मूला 3 लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको आप कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ। ये 1/3 तो आपका है ही, 1/a आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फिर 10 इनवर्स है आपके फॉर्मूले में, t हम 2 लिखेंगे प्लस c लिखेंगे। अब t की वैल्यू एट द एंड 3x + 1 रख दीजिए, बस इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग मेथड मिलाना है, लेकिन बहुत ही केयरफुली। देखिए प्लस माइनस की अगर आपने गलती कर दी ना तो सारे गलत हो जाएंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे अंडर रूट में मैं बाद में लेकर आऊँगी, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारा है। तो इफ़ आई डू लाइक दिस, कि ऐसे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, x² प्लस 6x लिख दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको स्क्वायरिंग में लेकर आऊँगी, मेरे पास यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, y हमें यहाँ पे बिल्ड करना है, ओके, तो ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में 7 माइनस x² हो गया, फॉर्मूले का 2 हो गया, और इसका x हो गया, और हमें यहाँ पे क्या लाना है 6x लाना है। तो मैं यहाँ पे 3 मान लेती हूँ y को, तभी तो मेरा 6x आएगा, 2 × 3 और x। तो जब भी आपने y को 3 मान लिया तो यहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर भी लेना होगा, क्योंकि ये चीज़ आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप सेम टू सेम लेकर आ रहे हो। आपको बस y को कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि y क्या लूँ मैं। प्लस 3 का स्क्वायर हमने लिया, तो ये जो है आपने प्लस 3 का स्क्वायर लिया है, तो आपको यहाँ पे -3 का स्क्वायर मीन्स 9 करना होगा, ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है। अब आप यहाँ पे ये -9 को बाहर ले लीजिए, इतने को आप स्क्वायरिंग में ले लीजिए, ओके। इसका ध्यान रखना है आपको कि आपने ब्रैकेट में ही ये सारा काम करना है। तो +9 से ये हम लोग -9 ले रहे हैं, ये 3 का स्क्वायर भी 9 है ना, तो -9 लिया। अब जब मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ माइनस को, और सिर्फ -9 को मैं बाहर लेके जाऊँगी, तो वो मेरा क्या बन जाएगा 9 प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 7 और +9 हो गया, इसको मैंने आउट कर लिया, और ब्रैकेट के अंदर फिर मैंने x और +3 का होल स्क्वायर लगा लिया। इसको बड़ी ब्रैकेट में रखो आप, तब समझ में आएगा आपको। ये इस तरह यहाँ तक मैं बड़ी ब्रैकेट में, ओके। तो ये चीज़ तो मेरे बाहर निकल गए, तो -+9 बाहर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर है आपका x + 3 का होल स्क्वायर। जैसे ब्रैकेट से आप ओपन कर दोगे तो ये सारी चीज़ें माइनस में आ जाएंगी, ओके। लेकिन अभी हमें करना नहीं है। 9 और 7 आपका कितना हो जाता है 16 हो जाता है, और -x + 3 का होल स्क्वायर, ओके। अब ये सेम जो मैंने वर्क किया ना, ये मुझे यहीं पे करना था, मैंने समझाने के लिए कर लिया। और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँगी अंडर रूट में 4 का स्क्वायर। इसी को तो मैंने यहाँ पे वो क्या है मॉडिफाई किया है फॉर्मूले में लाने के लिए। और ये तो अब आपको फिर है, डायरेक्ट आपको नहीं लेना है, आपको a² - x² चाहिए। यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, x + 3 नहीं चाहिए, x + 2 नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको ऐसे सिचुएशन में फिर से x + 3 को t लेट करना होगा, और dx = dt, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड से आता है, तो फिर dt लिखेंगे, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर -t का स्क्वायर। ना बहुत ही ईजिली है कि मेरे a² - x² के फॉर्मूले में चला गया, a² - x² जो आपका साइन इनवर्स अंडर रूट में साइन इनवर्स x/a आता है। तो अब आप यहाँ पे लिख लोगे साइन इनवर्स x/t/a4 + c, और t की वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स t है आपका x + 3/4 + c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। तो स्क्वायरिंग करते वक्त बहुत ही ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इस फॉर्म में दिया हुआ है, बट
इस तरह से हम यहाँ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं विदाउट इसको मल्टीप्लाई किए हुए और फॉर्मूले में डाले हुए। तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायरिंग मेथड ही करना होगा। तो पहले अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में लेकर आओगे जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया। चलिए मैं ये भी कर देती हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगी यहाँ पे जिसकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, आप सीख पाओगे। और ये वीडियो मैं सीखने के लिए बना रही हूँ, ना कि आपको कि आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लें सिर्फ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग मेथड में मैं ला रही हूँ, एक्स स्क्वायर हो गया मेरा, माइनस है ना, तो इट मीन्स कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर में जाने वाला है, ये माइनस को देखते हुए। और फॉर्मूले से क्या होता है, हमारा 2 होता है और x होता है पहला वेरिएबल, 2 इंटू जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2 हो गया, x हो गया। बट हमें तो यहाँ चाहिए 3x चाहिए। तो 3x के लिए आपको क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 3/2 रखनी पड़ेगी, जिससे ये 2 कैंसिल हो जाए और 3x ही हमारे उसमें हो। क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपने y की वैल्यू 3/2 रखी है। जब आपने y की वैल्यू 3/2 रखी है तो प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं, तो हमने ये ले लिया। अब जब भी हमने ये लिया है तो इसका माइनस तो हमें लेना ही होगा, इसका स्क्वायर ले लिया और क्वेश्चन का जो ये +2 है वो लेना होगा। तो इन सब को सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसको स्क्वायरिंग मेथड में लेकर आएंगे। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक स्क्वायरिंग मेथड है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस है तभी आप यहाँ पे माइनस लगा रहे हो, उसको ध्यान रखना है। और 2 में से आपके ये चले गए +2 में से, या +2 में से आपके 9/4 होते हैं। तो जो वैल्यू आती है अब आप वो लिखो। तो यहाँ चलिए रफ वर्क कर देती हूँ, 2 माइनस 9/4, तो 8 क्या हो जाता है, 8 माइनस 9 माइनस 1/4, माइनस 1/4 का हो जाएगा आपको 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ आप इसको फॉर्मूले पे रख लोगे। कैसे रखोगे, तो जैसे हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, इससे पहले हम t लेट कर रहे हैं और dt इक्वल टू dx आ रहा है, और इस तरह से फिर t रखने के बाद ही हम उसे उस एप्रोप्रिएट फॉर्मूले में डाल देंगे। ओके, बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि सेम जैसे अभी हमने 11 बताया ना, वो स्क्वायरिंग मेथड में ही करने का है। 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको ब्रैकेट में लेकर करिए केयरफुली। 100% आप सक्सेसफुल हो गए इस क्वेश्चन को करने में। और क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका जिस तरह अभी हमने 13 किया है वो उसी तरह से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 16 लेती हूँ। और अगर आपको ये क्वेश्चन करने में डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछो, क्योंकि यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, फिर स्क्वायरिंग मेथड में लिया है, तो आप सेम टू सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायरिंग मेथड में कीजिए। सिंस नंबर की जगह पे वेरिएबल है तो वो चीज़ आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आप कर पाते हो, जितने बच्चे भी कर पाते हो मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, रिप्लाई कर देना कि हाँ यस आई हैव डन दिस वन एंड आई कैन डू। कहीं से भी कॉपी करके ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। अगर आप कर पाते हो तभी लिखो, अगर डाउट है तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस में पूछो, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन से पूछो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 ले रहे हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में जाने वाला है। यहाँ पे 4x + 1 है, बट ये भी आसान है। बस आपको देखना है डिनोमिनेटर को कि क्या मेरे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन मीन्स कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो यस, अगर अवेलेबल होगा तो हम इसको t मान के dt कर लेंगे। तो आप डिनोमिनेटर को देखिए कि इसको अगर मैं t लेट करती हूँ तो मेरे पास तो यहाँ पे इसका dt अवेलेबल है। तो बहुत आसानी से हो गया ये क्वेश्चन भी। बस आपके ऑब्जर्वेशन के लिए बता रही हूँ कि अगर मैंने इसको 2x² + x माइनस 3 इक्वल टू t ले लिया, तो आप क्या लिखोगे, dt इक्वल टू 4x + 1 लिखोगे और dx लिखोगे। ओके, एंड दिस वन इज़ अ हियर, सो यू कैन टेक दिस एज अ t। तो ये चीज़ आपको अपने क्वेश्चंस को देखकर समझनी होगी कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको t ले लिया, देन dt अवेलेबल है तभी मैं t ले सकती हूँ, अदरवाइज कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसको मैंने dt लिख दिया, इसकी जगह पे हमारा dt हो गया और ये √2 हो गया। तो इसका तो आपको डायरेक्ट ही कर लेना है, इसमें तो कोई फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 टाइप क्वेश्चन भी अभी हमने इसी एक्सरसाइज में पहले कर लिया है कि हम इसको यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो x/(x²-1) और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो ना कि अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ तो या कर लेता हूँ तो मेरा ये इंटीग्रेशन आसान तरीके से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये 2 तो स्केलर है ना, तो पहले मैं इसी को बता देती हूँ। 2 स्केलर है तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा मेरा x² - 1² x² - a² का, और इसको मैंने अगर t मान लिया तो मेरे पास यहाँ dt अवेलेबल है 2x dx से, तो ये भी आसानी से हो जाएगा आपसे, क्योंकि अभी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 या 7 या 8 ऐसे किया हुआ है। और अदरवाइज आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऐसे ही किया है, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में चलते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो इट मीन्स कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके लिए आंसर कॉपी नहीं हो रही है, आपको समझाया जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास यही उठकर नहीं आते हैं, आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बिल्कुल अलग है, जहाँ पे 5x - 2 है, 1 + 2x + 3x² dx है। तो सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर के पास जाती हूँ, मैं इसको t मानने की कोशिश करती हूँ, बट ये वर्थ लेस हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं होगी। अगर मैं इसको t मानती हूँ ना तो मेरे पास यहाँ dt है ही नहीं। dt क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको t लेती हूँ तो मेरे पास 6x + x होना चाहिए, जो यहाँ पे है ही नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो इसको डिफरेंट वे में करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आपने देखा जहाँ की हम लोग यहाँ t लेते हैं तो dt अवेलेबल है ही नहीं, तो ये इस तरह के इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें आप देखो ax² + bx + c नीचे हमारा दे रखा है और ऊपर px + q के फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें न्यूमरेटर को इक्वेट करना होता है। दो वेरिएबल इस तरह से हम दो रियल नंबर ले करके, जिसमें कि हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का +b लिखते हैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद हम इनको कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालते हैं। इट मीन्स कि हम इसकी जगह पे हम लोग ये चीज़ लगा रहे हैं और इसकी वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब चलिए करके मैं दिखाती हूँ कि कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिए। हमारा है अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया इंटीग्रल टाइप है नंबर 9 पे, तो उसी टाइप पे इसमें क्या है px + q, ओके। अलग है तो मैं आपको ध्यान से बोल रही हूँ देखने के लिए, x² bx + c, तो इस फॉर्मेट में है। तो हमें क्या करना होगा, हमें px + q = इसका डिफ्रेंशिएशन लेना होगा। पहले a लिखेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे ax² + bx + c का और +b लिखेंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 5x - 2 = a and differentiation of a 1 + 2x + 3x² and another variable b। अब इनका डिफ्रेंशिएशन मैंने यहाँ पे किया तो मुझे मिलता है 6x + 2 एंड +b एंड यहाँ पे क्या था 5x - 2। तो 5x - 2 की जगह पे मैं ये लिखूँगी। तो इसके लिए फर्स्ट मुझे क्या चाहिए होगा, इसके लिए फर्स्ट मुझे a और b की वैल्यू चाहिए होगी। a b की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। देखिए यहाँ पे मैं लिख लूँगी 6ax + 2a, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं ऐसे, ठीक है, 2a + b, और ये है 5x - 2। अब आप इससे इसको कंपेयर करोगे और -2 से इसको कंपेयर करोगे। x वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो x के कोफिशिएंट 6a हैं और x के कोफिशिएंट 5a हैं, तो 6a = आप क्या लिखोगे 5, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/6। सिमिलरली यहाँ कांस्टेंट जो है मेरा 2a + b, उसका कोफिशिएंट यहाँ का नंबर क्या है, दूसरी साइड में कांस्टेंट -2, तो यहाँ पे -2 रख दिया और a की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 2 × 5/6, जो हमें यहाँ से मिला है, +b = -2, तो b की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ये 3 हो गया, 5/3 उस साइड गया तो -2 - 5/3, इसको सॉल्व कर लिया आपने तो -6 - 5 - 11/3, तो a की वैल्यू 5/6, b की वैल्यू -11/3। तो अब आपको ये a यहाँ पे रखनी है इस जगह पे,
और b आपको यहाँ पे रखनी है और इसकी जगह पे आपको ये ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने गिवन इंटीग्रल को लिखा और यहाँ पे मुझे पहले a की वैल्यू लिखनी है 5/6 एंड ये वाला आप ये देखो ध्यान से, इसी फॉर्मेट में मैं डाल रही हूँ। a लिखा, 6x + 2 लिखूँगी यहाँ पे, 6x + 2 और नीचे आपका ये 1 + 2x + 3x² प्लस b की वैल्यू, तो b मेरा 11/3 है और जो b हमारा इंटीग्रेशन है 1 + 2x + 3x² dx। ओके, तो ये दो पार्ट में हमारे बट जा रहे हैं यहाँ से। इस पार्ट को आप ध्यान से समझो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा a रख दिया हमने, फिर ये लिखा दिस अपॉन दिस, यानी इसकी जगह पे बस चेंज हो रहा है। इसकी जगह पे मैंने ये पूरी की पूरी वैल्यू रखी है। ओके, तो पूरी वैल्यू मैंने a × 6x + 2 + b रखा है इसकी जगह पे, तो अपॉन में तो ये रहना ही रहना है, तो फिर a की वैल्यू रखा और दिस रखा। ओके, और अपॉन में ये रखा, फिर प्लस b, तो b को रखा और अपॉन में ये रखा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा बड़ा होने जा रहा है। ये वाला तो देखो आसान हो गया। कैसे, इसको अगर मैंने t मान लिया तो मेरे पास यहाँ पे dt अवेलेबल है, तो मैं इसको t लेट करूँगी और dt अवेलेबल है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँगी dt/t। यहाँ पे आप देख लीजिए t लेट कर रही हूँ 6x + 2, यही तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हमने क्वेश्चन में भी किया था, और 11/3, और इसको आप क्या करोगे, फिर से स्क्वायरिंग मेथड में लाओगे। इसलिए आपको स्क्वायरिंग मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप चाहो तो यहाँ पे I2 मानकर चल लो, ये और यहाँ पे इसे कंप्लीट करके लिख दो log t, और इसका इंटीग्रेशन आपका हो चुका है। ठीक है, t की वैल्यू आप डाल दोगे ये, लेकिन I2 का इंटीग्रेशन होना है, जिसको आप क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग मेथड में कर रहे हो। जब इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो इसकी जगह पे रख के -11/3 से कर दोगे। तो स्क्वायरिंग मेथड, चलिए यहाँ पे भी फिर से मैं आपको बता ही देती हूँ। स्क्वायरिंग मेथड में लाने के लिए पहले तो आप x² के कोफिशिएंट को वो करो, x² को अलग करो, मीन्स कि कोफिशिएंट हटाओ यहाँ से, तो 3 से पूरे में डिवाइड करना होगा मुझे, 1/3 + 2/3x + x²। ठीक है, अब 3 से मैंने डिवाइड किया, मैं ऊपर डिवाइड करना भूल गई, तो ये तो मेरी मिस्टेक है। जब भी डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करेंगे। अब आप 1/3 ले लो, dx ले लो। अब नेक्स्ट पार्ट में आप स्क्वायरिंग मेथड करो, x², अब 2 आ जाता है आपके फॉर्मूले का, x हो जाता है इसका, और अब आपको क्या रखोगे कि आपके पास 2/3 आना चाहिए यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं क्या रख दूंगी, मैं 1/3 ही तो रखूँगी, तो 2/3 आ गया, ये 2/3x यही तो आ रहा है ये पोर्शन, ये तो 1/3 तो मैंने अपने मन से y को बनाया है, तो इसका मैं 1/3 का स्क्वायर भी लूँगी यहाँ पे, और उसको माइनस भी करूँगी, जिसको लिया है ना उसको माइनस भी करना होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और फिर आपका ये 1/3 + 1/3। इसको नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेंगे 1/3 और dx। इतना तो आपने एक्सरसाइज करते करते सीख लिया होगा कि x + 1/3 का होल स्क्वायर की किस तरह से किया जा रहा है, और ये 1/3 - 1/9 जो भी a आता है उसको फिर से आप x² + a² के फॉर्मूले में डालोगे। यहाँ मेरे पास क्या आने वाला है, 3 3 2/9 आने वाला है, तो 1/3 dx में लिखूँगी x + 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/9 आ जाएगा, तो √2/3 का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूले में डालिए, x² + a² के फॉर्मूले में डाल करके और 1/3 के साथ आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, और 11/3 को भी लेना नहीं भूलना है, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को साथ में लिख देना है। ठीक है, होप द क्वेश्चन इज क्लियर, क्योंकि थोड़ी तो आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेगी पूरी के पूरे सॉल्यूशन देने के लिए। ये मेरी वीडियो नहीं है, मेरी वीडियो तो आपको सिखाने के लिए है, और किस तरह से हम कर रहे हैं उस पर आपको गौर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ, जस्ट आपको फॉर्मूला ही लगाना है। इसको पहले टी मानना है, जैसे मैंने सारे पहले के क्वेश्चन में किए, इसको टी मानोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही तो आ जाएगा ये dt और t² प्लस √2/3 का होल स्क्वायर 1/3 हो गया, है ना।
1/3 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला था? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला 1/a tan इनवर्स है, ये आपको याद करना है। तो 1/a मेरा क्या है? √2/3 है, तो 3/√2 हो जाएगा। और tan इनवर्स x/a, x क्या है? t, और a क्या है? √2/3, तो 3√2 प्लस t। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, t की वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू हमारी आ जाती है tan इनवर्स 3, और t की वैल्यू हमारी x प्लस 1/3 अपॉन में √2। और ये चीज़, ये सारी जो है, ये वैल्यू जो है, ये आप यहाँ पे -11/3 के आगे लिख दोगे, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी 18 के बाद 19, ये भी सेम इसी तरह से जाने वाला है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे डिनोमिनेटर को अगर t मानती है तो उसका dt है क्या, ये चेक करना है। अगर ये ऐसा नहीं है तो आपको इसी जो एग्जाम्पल हम ये जो इंटीग्रल वाला फॉर्म है, इसी फॉर्म में आपको जाना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में जाके आप कर लोगे। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 6x + 7 और अंडर रूट में हमारा x - 5 है, x - 4 है, ओके। dx आप ज़रूर लिखा करो, कभी मेरे रह भी जाए तो आपको लिखना है ऐसे। और अंडर रूट में आपने लिखा x², और ये कितने हो जाएंगे? -9x + 20, ठीक है। अब ये चीज़ आपके पास आ गया इसको मल्टीप्लाई करने से, और इसको आप t मानते हो तो dt है क्या? नहीं है। तो जैसा अभी मैंने किया बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे 6x + 7 लिखना है, a लिखना है, dy/dx लिखना है, और किसका करना है आपको? x² - 9x + 20 का करना है, और प्लस b लिखना है, ठीक है। अब 6x + 7 लिख कर, और इसको वो आपने किया डिफ्रेंशिएट 2x - 9 + b, कोफिशिएंट को आप कंपेयर कर लो, 2ax - 9a + b। तो आप देख रहे हो कि मेरा कांस्टेंट का कांस्टेंट क्या है, और ये x के कोफिशिएंट क्या है? तो 2a = 6 आ रहे हैं, और -9a + b = 7 आ रहा है। तो पहला पार्ट तो आपको यही करना है। 1/3 आ गया ये, यहाँ पे 9a 1/3 लगाइए 3, ये आपका क्या आ जाता है? -3 + b 7, तो b की वैल्यू -3 को उस साइड लेके जाओगे तो 10 आ जाता है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपको रखना है, तो ये यहाँ पे आपको रखना है, तो आप फिर से लिखो 6x + 7 अंडर रूट में x² - 9x + 20, और ये वाली जगह हम लोग रख रहे हैं इसका, क्या? तो ये इसकी जगह पे, तो इसमें मैं लिख के ही आपको दिखाती हूँ, कभी आपको ना दिक्कत हो। ऐसे इसकी जगह पे मैंने रख दिया, और अपॉन में इंटीग्रेशन लगाना ही है, और अपॉन में ये रख दिया x² - 9x + 20 dx, ओके। अब मैं इसकी वैल्यू, a की वैल्यू 1/3 रख दूँगी यहाँ पे, 2x - 9। ऐसे पीछे भी क्वेश्चंस में किया था मैंने, डायरेक्ट कर दिया था, तो कभी नए बच्चों को दिक्कत आएगी कि वो क्या रहा है। b की वैल्यू 10 हो गई, और ऐसे, ओके। अब इसको मैं अलग अलग ले लूँगी, 1/3 ले लूँगी, और ये 2x - 9 अंडर रूट x² - 9x + 20 dx, और प्लस ये आपका 10, और अंडर रूट 1/अंडर रूट x² - 9x + 20 dx। तो इसको तो आप t मान रहे हो, उसका dt है, तो अंडर रूट t आ जाएगा, उसको आप बस t पे -½ करके इंटीग्रेट करोगे, और यहाँ स्क्वायरिंग मेथड करोगे जैसे अभी आपने किया। सेम इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में अब आप इसको अगर t मानते हो, देखो तो आपके पास क्या है, यहाँ पे 2x आएगा, 2x 4 - 2x, तो 4 - 2x है क्या यहाँ पे, इसको करके देख लेते हैं। बाकी तो आपको 21 जो है ये इसी तरह से है। ये 2x अगर आप इसको ले रहे हो, है ना, t मान रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे है क्या पर 2x + 2 आ रहा है। 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, 2x + 2, तो भी आप इसको नहीं कर सकते हो। अभी जैसे हमने किया पार्शियल पे ही करोगे, जैसे अभी मैंने सारे क्वेश्चंस को किए। इस क्वेश्चंस को भी आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये नहीं है,
यहाँ पे भी आप ऐसे ही जाओगे। तो पहले हम 20 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेती हूँ, ठीक है। तो dt जब करेंगे तो 4 माइनस 2x इक्वल टू dt आ जाता है, और ये dx है आपका। और फिर नेक्स्ट में आप देखो यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आप लेते हो तो 2 माइनस एक्स डी एक्स डी टी आता है, बट आपके पास यहाँ x प्लस 2 है। तो एक स्टेप और आप करके देखो कि 2 माइनस एक्स डी एक्स और यह हाफ डी टी हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर इसमें माइनस कॉमन ले लेते हो, तो माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तो आपका x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -2, x -2 लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम नहीं चेंज कर सकते ना। -x और माइनस माइनस +2 dx और हाफ dt, ठीक है। बट x -2 भी नहीं है आपके पास, यहाँ पे x +2 है। तो इस क्वेश्चन को अब हम उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने पार्शियल वाला किया था। तो यहाँ पे फिर मैं ये ना लेते हुए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको नहीं ले रही हूँ मैं, आपको मैंने दिखाने के लिए किया। x +2 इक्वल टू a डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसको हमने किया x +2, ये देखिए आपके सामने है, क्या आएगा ये a 4 माइनस 2x प्लस बी। इस तरह से भी कैसे पॉसिबल है वो देखिए आप, यहाँ पे 4a प्लस बी कोफिशिएंट माइनस 2ax और ये x प्लस 2। अब कोफिशिएंट आप कंपेयर करो तो क्या आ जाता है, 4a प्लस बी इक्वल टू आ रहा है आपका 2 और -2a, यहाँ -2a लेना होगा, साइन का ध्यान रखना है आपको। -2a इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 आएगी। अब यहाँ a की वैल्यू हमने रखा -12, तो यहाँ पे -12 1/2, ये -2 आ रही है, प्लस b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाके b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो जैसे हमने इसको यहाँ पे इस तरह करने की कोशिश की बट वो नहीं हो पाया, तो आप इसी तरह से जाओगे, पार्शियल में ही जाओगे। तो i इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पे x +2 √4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया -12, ओके, x -12 और ये पोर्शन 4 माइनस 2x प्लस b का 4 अपॉन में √4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो भी अभी हम लोग सारे क्वेश्चंस पे करते आ रहे हैं, है ना। और यहाँ से इतने पार्ट को अलग करना है और इस पार्ट को अलग करके आपको ले लेना है। अब आप इसको t मान रहे हो तो dt है ना आपके पास, और फिर तो आप इसको क्या कर लोगे, स्क्वायरिंग मेथड में करोगे, जैसे कि हमने हर क्वेश्चन में किया है। तो इसी तरह से आप यहाँ से 21 का भी सेम क्वेश्चन, जो मेथड मैंने बताया 21, 22 और 23, सेम प्रोसीजर से आप करके देखो। अगर आपको पूरे वीडियो में कोई भी डाउट आ रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन मैंने आपको 1-2 बीच में करने के लिए दिए हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो बेहिचक आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्योंकि इंटीग्रेशन को देखो, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, समझोगे नहीं, 1-2 क्वेश्चंस सिर्फ देख कर लोगे तो डैट विल नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ा है और उसकी वीडियो आप तक नहीं अब मैंने बनाई है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, मैंने आपको जैसे बताया इसी तरह से आपको लेना है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करने 7.5 है वो करवाऊँगी और उसकी प्रैक्टिस आप करोगे, वहाँ से सीखोगे। चलिए तब तक के लिए बाय। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी क्लियरिटी मिले। बहुत सारे वीडियोज़ हैं देखने के लिए, बट यहाँ पे अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना आप नहीं भूलना, और शेयर तो ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके दिन, बाय बाय।